हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों का चैप्टर थर्ड चल रहा है जिसमें हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने देखा था, क्वेश्चंस सॉल्व किए थे जिसमें प्लेन इंक्लाइंड रहेगा किससे, बोथ एचपी और वीपी से। जब प्लेन की सरफेस रहेगी जो इंक्लाइंड रहती है बोथ एचपी और वीपी प्लेन दोनों से। तो आज की क्लास में भी हम कुछ वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें प्लेन इंक्लाइंड रहेगा एचपी और वीपी से। कुछ और टाइप्स के प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो हम आज ड्रॉ करके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स की ओर। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ए थिन रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ साइड 60 mm एंड 30 mm हैज़ इट्स शॉर्टर साइड इज इन द वीपी। अब देखिए ध्यान से पढ़िए इसको कि क्या बोल रहा है। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी साइड है 60 mm इंटू 30 mm, मतलब लॉन्गेस्ट साइड कितनी 60 है और 30 mm शॉर्टेस्ट साइड है। हैज़ इट्स शॉर्टर साइड इज इन द वीपी। उसकी शॉर्टर साइड जो है कहाँ पर रखी, वीपी में रखी। अब हर प्रॉब्लम में पहले हमने देखा था एचपी में रखा होता था, अब यहाँ पर प्लेन क्या है, वीपी में रखा हुआ है। एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी। इंक्लाइंड कहाँ से, 30 डिग्री एचपी से इंक्लाइंड है। और प्रोजेक्ट इट्स टॉप व्यू इफ इट्स फ्रंट व्यू इज ए स्क्वायर ऑफ 30 mm लॉन्ग साइड्स। तो हमें इसका टॉप व्यू प्रोजेक्ट करना है, मतलब टॉप व्यू बनाना है। अगर फ्रंट व्यू कैसा दिया हो, उसका एक स्क्वायर शेप आ रहा हो। अगर फ्रंट व्यू उसका कैसा आ रहा हो, एक स्क्वायर शेप आ रहा है जिसकी साइड कैसी दे रहा है, 30 mm लॉन्ग। तो क्या समझ में आया आपको इसमें कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी साइड दे रखा है 60-30। शॉर्टर साइड कहाँ पर है, वीपी में है। शॉर्टर साइड कहाँ पर है, अभी ये ऐसा रखा हुआ है तो शॉर्टर साइड कहाँ पर है, ये वीपी में है। तो ये इंक्लाइंड होगा तो कैसा होगा इंक्लाइंड, ये ऐसा वीपी से इंक्लाइंड होगा। तो टॉप व्यू में हमें क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगी। टॉप व्यू में ऐसा रखा होगा वीपी में, और टॉप व्यू में क्या दिखेगी होगी, हमें एक लाइन दिख रही होगी। तो जब जब यहाँ से इंक्लाइंड होगा तो फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा। जब इसकी सरफेस इंक्लाइंड होगी, जब इसकी सरफेस इंक्लाइंड होगी तो टॉप व्यू में हमें क्या दिखेगा, सॉरी फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखेगा, एक स्क्वायर शेप दिख रहा है। फ्रंट व्यू में एक स्क्वायर शेप दिख रहा है। फिर बाद में क्या बोल रहा है कि वो पूरा प्लेन कहाँ इंक्लाइंड है, 30 डिग्री टू द एचपी। फिर वो एचपी से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये ध्यान से आप लैंग्वेज समझिए क्वेश्चन की। आप फर्स्ट स्टेप ड्रॉ करने के बाद डायरेक्ट ये मत ड्रॉ कर देना कि 30 डिग्री एचपी से इंक्लाइंड है तो वहीं आपने एचपी में रेक्टेंगल बनाया और वहीं से उसको इंक्लाइंड कर दिया। तो ऐसा नहीं है, ये सबसे लास्ट वाली कंडीशन दे रखा है, इस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी। तो सेकंड कंडीशन कहाँ दे रखी है उसने, यहाँ पर दे रखी प्रोजेक्ट इट्स टॉप व्यू। उसका टॉप व्यू बनाना हमें, अगर फ्रंट व्यू में हमारा क्या आ रहा है, एक स्क्वायर शेप आ रहा है जिसकी साइड है 30 mm लॉन्ग। क्लियर है। तो चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे इसको। तो फर्स्ट क्या करेंगे, एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे हम। तो एक्स वाई लाइन ड्रॉ की, ये एक्स हो गया और ये क्या हुआ, वाई पर। तो जब वो शॉर्टर साइड वीपी में दे रहा है तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको। हम सबसे पहले इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं। सपोज यहाँ से हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कुछ ऊपर कुछ दूरी पे हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल शेप करेंगे, पहले यहाँ से नीचे ड्रॉ करते थे तो कुछ नीचे लेते थे हम, तो अब यहाँ से ऊपर ड्रॉ करेंगे। जब वीपी में है तो ऊपर ड्रॉ करेंगे, तो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करके लेंगे ताकि हमें थोड़ा गैप मिल जाए यहाँ पर एक्स वाई लाइन के बीच में। एक्स वाई लाइन से हटा के मत करिए आप लोग। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, कितना है 30 mm। जब शॉर्टर साइड वीपी में है तो 30 mm हम क्या करेंगे, वर्टिकली ड्रॉ करेंगे। 30 mm क्या करेंगे, वर्टिकली ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। कितनी है, 60 mm। तो ये 60 mm हमने ड्रॉ की और यहाँ से भी एक हमने 60 mm ड्रॉ की, और ये इन दोनों को हमने बाद में ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है ये। तो इसको हम नाम दे देंगे क्या, ये हो गया ए डैश, ये क्या हो गया बी डैश, ये कौन सा पॉइंट हुआ सी डैश ले लेते हैं इसको, इसको डी डैश ले लेते हैं। और इनके प्रोजेक्टर को नीचे हम लेके जाएंगे, ये प्रोजेक्टर्स को नीचे लेके जाएंगे। तो ये एक हो गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ से ए और यहीं पे बी दिखेगा और यहाँ पर क्या दिखेगा, सी और यहाँ पर डी दिखेगा। क्लियर है।
इसको हम डार्क कर देंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या दे रहा है हमें कि फ्रंट व्यू हमें क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर शेप में दिख रहा है। फ्रंट व्यू कहाँ दिखता है, वीपी प्लेन पे दिखता है। तो सेकंड कंडीशन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सपोज हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं सेकंड कंडीशंस को। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, और ये जो प्रोजेक्टर दिख रहे हैं हमें, ये जो प्रोजेक्टर दिख रहे हैं, इनको हम कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे, और इनको भी हम यहाँ लेके जाएंगे। अब फ्रंट व्यू में हमें क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है, कितना mm, 30 mm साइड का, तो ये भी 30 ही है, तो ये भी 30 है। तो हम इसी को यहाँ से लेके कट कर देंगे, और यहाँ से ये आर्क कट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारे पास 30 mm का एक स्क्वायर शेप बन गया यहाँ पर। ये 30 mm का ये स्क्वायर बन गया, मतलब फ्रंट व्यू में हमें एक स्क्वायर दिख रहा है। तो क्या बन गया, ये हो गया A1 डैश, ये हो गया B1 डैश, ये C1 डैश, और ये D1 डैश, ये हुआ। अब हमें क्या करना है, इनके प्रोजेक्टर्स को नीचे लेके जाना है। अब इसका एंगल चेक करना है हमें, कितने एंगल पे ये आ रहा है। अभी हमें एंगल नहीं दिया इसका, हमें तो क्या दे दिया, उसका फ्रंट व्यू की कंडीशन दे दी, लेकिन वीपी से कोई एंगल नहीं दिया। तो हम एंगल यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसके प्रोजेक्टर को हम लेके जाएंगे कहाँ पर, नीचे लेके जाएंगे, और एक क्या है, इसकी शॉर्टर साइड तो वीपी में ही है, तो वीपी पॉइंट कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा। तो ये क्या हो गया, A1 और ये B1। और अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन दिख रही है A और C लाइन दिख रही है, इसका हम आर्क ओपन करेंगे। ये आर्क ओपन किया, और A पे रख के हमने क्या किया, एक आर्क मार्क कर दिया यहाँ से। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, ये A से ये पॉइंट कौन सा हो गया, C1, और ये कौन सा हो गया, D1। क्लियर है। तो A और C को हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ से। इस पॉइंट को हम रफ करके यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, A1, और ये यहीं पर B1। क्लियर है। तो ये एंगल आ गया हमारे पास, जो भी एंगल आया वो मेज़र करके लिख देंगे। वैसे उसने पूछा नहीं है तो यहाँ पर अकेला थीटा करके लिख दीजिए। क्लियर है। अगर ये थीटा देता तो हम यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करते, वीपी से इंक्लाइन करते, और ऊपर जाके ये स्क्वायर हमें मिलता। तो उसने उल्टी कंडीशन दे रखी कि स्क्वायर दिख रहा है हमें, तो एंगल बताओ हमें कितना दे रहा है। क्लियर है। अब थर्ड कंडीशन क्या दे रहा है कि एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द HP। अब HP से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो HP से जब 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ से मार्क करेंगे, कोई भी एक पॉइंट, और अपना प्रोटेक्टर रखेंगे। HP से HP में रहेगा तो कहाँ पे आएगा, XY लाइन के ऊपर। तो यहाँ से एक 30 डिग्री पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। थर्टी डिग्री पे एक प्रोजेक्टर ड्रॉ किया हमने। ये एंगल कितना हुआ, 30 डिग्री हो गया। इस ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री पे शिफ्ट करेंगे तब हमें यहाँ से प्रोजेक्टर्स मिलेंगे, तब हम यहाँ से इसका फाइनल प्रोजेक्शन ड्रॉ कर पाएंगे। तो हम इस स्क्वायर को 30 डिग्री एंगल पे शिफ्ट कर देंगे। तो कोई एक इनिशियल पॉइंट ले लेंगे, ए पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से ले लेते हैं हम ए पॉइंट, इसको हम क्या नाम दे देंगे, यहाँ से ए पॉइंट हो गया तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, A1 डैश। ये A1 डैश यहाँ पर लिया हमने, A1 डैश। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको 30 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये 30 का ये D पॉइंट लेंगे हम, तो ये AD को हम 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहे हैं, तो ये A पॉइंट हो गया। तो A से हम क्या करेंगे, ये D पॉइंट ले लेंगे। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, D1 डैश। अब यहाँ से क्या करेंगे, वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे हम, वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। ये वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ किए,
और यही डिस्टेंस ये ए से बी, ए से बी मार्क कर देंगे और डी से ये सी मार्क कर देंगे। और इन दोनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ज्वाइन कर देंगे। और ये पॉइंट को भी हम क्या करेंगे, ये लाइंस को भी हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। तो ये हमने क्या किया, इस पूरे ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, 30 डिग्री एंगल पे। अब सभी के प्रोजेक्टर्स हम नीचे लेके आएंगे, सभी के प्रोजेक्टर्स को हम नीचे लेके आएंगे। सबसे पहले कौन से प्रोजेक्टर आ रहा है, बी का प्रोजेक्टर आ रहा है। फिर कौन सा आ रहा है, फिर कौन सा आएगा, ए का प्रोजेक्टर आएगा। फिर कौन सा आ रहा है, सी का प्रोजेक्टर आएगा। और फिर लास्ट में ये डी का प्रोजेक्टर आएगा। क्लियर है। तो अब ए पॉइंट देखेंगे हम, ए पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई लाइन पे, तो ए पॉइंट यहाँ से आया, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, A1 डैश यहाँ से आया, A1 यहाँ से आया, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये A1। क्लियर है। बी पॉइंट भी यहीं पर है, तो बी पॉइंट यहाँ से आ रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, B1। सी पॉइंट यहाँ आ रहा है। अब यहाँ से एक वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। कहाँ से, सी और डी पॉइंट से। तो सी पॉइंट यहाँ से आ रहा है, सी पॉइंट यहाँ से आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, C1। ये डी आ रहा है, ये डी आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये D1। तो हम ज्वाइन करेंगे किससे, ए से डी, ए से क्या है, ज्वाइन करेंगे डी को। फिर डी से किसको ज्वाइन करेंगे हम, डी से क्या ज्वाइन है, सी ज्वाइन है, डी से सी ज्वाइन है, डी से सी ज्वाइन है। और फिर सी से बी ज्वाइन है, सी से क्या है, बी ज्वाइन है। आप यहाँ पर देख लीजिए, नहीं तो किसी को भी किसी से ज्वाइन कर दो आप लोग, तो वरना प्रॉब्लम गलत हो जाएगा आपका। ए से बी ज्वाइन है, तो ये हमारा क्या बना, फाइनल प्रोजेक्शन। फाइनल प्रोजेक्शन ड्रॉ किया हमने, तो उसका क्या हुआ, शॉर्टर साइड कहाँ पर है, वीपी में, तो शॉर्टर साइड कहाँ पर हो गई, वीपी में आ गई। और बाकी प्रोजेक्टर ड्रॉ हो गया, तो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड भी हो गया और स्क्वायर शेप भी दिख गया उसको। तो ये हमारा फाइनल प्रोजेक्शन ड्रॉ हुआ। तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स बनेंगे, अलग अलग टाइप्स के, लैंग्वेज चेंज करके देगा कुछ, लेकिन तरीका यही रहेगा ड्रॉ करने का। बस लैंग्वेज आप लोग एक बार समझ जाइए प्लेन्स की, तो बाकी बहुत सिंपल है, आसानी से ड्रॉ हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम, कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन भी देखेंगे हम। क्या बोल रहा है इसमें, ए रोम्बस ऑफ डायगोनल 40 mm एंड 70 mm लॉन्ग रेस्पेक्टिवली। रोम्बस समझते हैं आप लोग, जो स्क्वायर शेप होता है, लेकिन उसके चारों एंगल्स कैसे होते, स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, लेकिन रोम्बस के नहीं होते। और रोम्बस के डायगोनल कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। क्या बोल रहा है कि 40 mm एंड 70 mm लॉन्ग रेस्पेक्टिवली हैज़ वन एंड ऑफ इट्स लॉन्गर डायगोनल इज इन HP। तो उसका लॉन्गर डायगोनल जो रहेगा, उसका एक एंड कहाँ रहेगा, HP में है। वाइल दैट डायगोनल इज 35 डिग्री इंक्लाइंड टू HP, और वो डायगोनल कैसे है, HP से 35 डिग्री इंक्लाइंड पे है। इफ़ द टॉप व्यू ऑफ द सेम डायगोनल मेक्स 40 डिग्री इंक्लिनेशन विद VP, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। अगर वही डायगोनल VP से 40 डिग्री इंक्लिनेशन बनाता है, तो हमें उसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने। क्लियर है। रोम्बस तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, रोम्बस कि क्या होता है, रोम्बस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम, अगर नहीं आता आपको तो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो एक XY लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए चाहो तो, ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये XY लाइन हो गई है। तो XY लाइन जब हमने ड्रॉ की, तो क्या दे रहा है, रोम्बस के डायगोनल्स दे रहा है हमें। रोम्बस के डायगोनल कैसे दे रहा है, 40 mm और 70 mm लॉन्ग। तो छोटा डायगोनल जो है 40 mm और लॉन्गर डायगोनल कितना है, 70 mm लॉन्ग। और क्या बोल रहा है, वन एंड ऑफ इट्स लॉन्गर डायगोनल
वन एंड लॉन्गर डायगोनल कहाँ पर है, HP में है, HP में है तो कहाँ बनेगा, HP में, HP प्लेन में बनेगा, मीन्स XY लाइन के नीचे बनेगा। तो देखिए एक मैंने काट करके एक रोम्बस बनाया हुआ है, ड्रॉ किया है। तो रोम्बस इस टाइप का दिखता है, जिसका एक ये लॉन्गर डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल लॉन्गर डायगोनल होगा, और ये क्या होगा, ये शॉर्टर डायगोनल होगा, ये शॉर्टर डायगोनल होगा। तो ये वाला डायगोनल जो दिख रहा है लॉन्गर डायगोनल, वो कहाँ दिख रहा है, HP में दिख रहा है। अब वो डायगोनल HP से कैसा है, HP से कैसा है, इंक्लाइंड है कितना, 35 डिग्री पे। 35 डिग्री पे जब इंक्लाइंड हो गया तो हमें यहाँ पर कुछ 35 डिग्री के इंक्लाइंड दिखेंगे। फिर हम इसी डायगोनल को यहाँ पर 40 डिग्री पे इंक्लाइन करेंगे VP में। पहले ये HP से इंक्लाइंड है, तो HP में हमें इंक्लाइन दिखेगा, कैसा दिखेगा, एक लाइन के फॉर्म में दिखेगा इंक्लाइन, और फिर उसी डायगोनल को हम VP से इंक्लाइन करेंगे। क्लियर है। तो अब इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा नीचे से ड्रॉ करेंगे हम। HP में है तो सबसे पहले एक XY लाइन के पैरेलल एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे हम, छोटा एक प्रोजेक्टर ड्रॉ किया। तो हम प्रॉब्लम को यहाँ से स्टार्ट करें। XY लाइन थोड़ा सा दूर ले लीजिए, दूर ही लेते हैं हम, थोड़ा सा दूर पे। तो शॉर्टर डायगोनल कितना है, 40 mm। तो यहाँ से हम एक 40 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे, 40 mm की, ये 40 mm हो गई, ये 40 mm। तो यहाँ से हम एक 40 mm की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें पता है क्या कि रोम्बस के डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं, एक दूसरे से एंगल कितना बनाते हैं, 90 डिग्री। तो इसका मिड पॉइंट कितना होगा, 20 mm। इसका मिड पॉइंट हो गया एक, ये मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि लेंथ होगी कितनी, 70 mm। 70 mm मीन्स 35 इस साइड और 35 इस साइड। तो 35 इस साइड बना देते हैं हम, ये 35, और यहाँ से भी 35 बना देते हैं, तो ये 35 इस साइड। क्लियर है। ये हो गए हमारे लॉन्गर डायगोनल और शॉर्टर डायगोनल, बोथ डायगोनल्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ से इन सभी पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। ये क्या बन गया हमारा, एक रोम्बस शेप बन गया है, जो कि कहाँ पर है, HP में रखा हुआ है। इसको हम कोई नाम दे देते हैं, सपोज A पॉइंट यहाँ दे देते हैं, B पॉइंट यहाँ दे देते हैं, ये C दे देते हैं, और ये D दे देते हैं। अब इनके प्रोजेक्टर्स को कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, प्रोजेक्टर्स को ऊपर लेके जाएंगे। बहुत सिंपल है ये टॉपिक प्लेन, तो आप लोग बस इसकी थोड़ी सी तैयारी अच्छे से कर लें, लैंग्वेज समझना सीख जाएं, तो इससे आसान कुछ भी नहीं है पूरी ED में। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, A डैश, ये पॉइंट कौन सा हो गया, B डैश, और D डैश, ये कौन सा हो गया, C डैश। इसको डार्क कर दीजिए, इसको हमने क्या किया, डार्क किया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टॉप व्यू, और ये फ्रंट व्यू आ गया। क्लियर है। अब हमें इसको क्या करना है, 35 डिग्री पे इंक्लाइंड करना है। तो सेकंड स्टेप हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे। 35 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 35 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या ये हो गई 35 डिग्री पे। क्लियर है। तो यहाँ से एक लाइन हम पहले ड्रॉ कर देंगे 35 डिग्री पे, ये लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है। और डायगोनल का एक एंड पॉइंट मीन्स ए पॉइंट लेते हैं हम, एक एंड पॉइंट कहाँ पर है, HP में है, तो इसको हम HP में ही रहने देंगे। और VP की डिस्टेंस, और ये A से लेके B की डिस्टेंस लेंगे, और यहाँ पर करके एक आर्क कट कर देंगे। ऐसे ही B से लेके C की डिस्टेंस सेम ही आएगी, और यहाँ से लेके एक आर्क कट कर देंगे। क्लियर है। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिए, ये एक्सटेंड हुआ। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, इसको हम A1 डैश बोलते हैं। अब ये हो गया क्या, B1 डैश, D1 डैश, और ये C1 डैश। क्लियर है। इनके प्रोजेक्टर्स को हम नीचे लेके जाएंगे, इनके प्रोजेक्टर्स को हम नीचे लेके जाएंगे यूं। ऐसे ही B पॉइंट से प्रोजेक्टर गए, और A पॉइंट से भी हम सारे प्रोजेक्टर्स को नीचे लेके जाएंगे। और यहाँ से रोलर स्केल उठाएंगे अपना, और यहाँ के प्रोजेक्टर्स को हम कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ। क्लियर है। ये A1 डैश नीचे आके क्या बन जाएगा,
ये A1 बन जाएगा, ये B, ये फिर B, ये क्या बन जाएगा B1, ये पॉइंट बन जाएगा C1 और ये पॉइंट बन जाएगा D1। इन सभी को ज्वाइन करेंगे हम। इन सभी को हमने क्या किया, ये ज्वाइन कर दिया। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, जब 35 डिग्री पे इंक्लाइन तो HP से हो गया, ये 35 डिग्री इंक्लाइंड HP से हो गया। अब VP से कितना इंक्लाइंड बोल रहा है वो 40 डिग्री। VP से इंक्लाइंड कितना बोल रहा है 40 डिग्री। क्या वही डायगोनल, सपोज ये AC डायगोनल, ये कौन सा AC डायगोनल को हमने इंक्लाइन किया 35 डिग्री पे। अब AC डायगोनल को ही हमें इंक्लाइन करना है 40 डिग्री पे। तो हम A1 C1 डायगोनल को इंक्लाइन करते हैं कहाँ 40 डिग्री पे। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कौन सी, यहाँ से एंगल लेंगे हम कितना 40 डिग्री पे। तो ये हमने 40 डिग्री एंगल लिया, ये 40 डिग्री एंगल आ गया। ये हमने क्या किया 40 डिग्री एंगल ले लिया। अब यहाँ से इस पॉइंट को, कोई से भी एक पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए। सपोज हम A1 पॉइंट को, ये 40 डिग्री हो गया, A1 पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं। ये A1 पॉइंट कहाँ ले लिया, यहाँ पर ले लिया, ये A1 पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें सपोज इस मिड पॉइंट को आप O पॉइंट ले लीजिए, O पॉइंट ले लीजिए, ये O पॉइंट हो गया मिड पॉइंट। अब A1 से लेके हमें मिड पॉइंट की दूरी लेनी है, A1 से मिड पॉइंट की दूरी लेंगे हम, A से O की दूरी, और A से एक आर्क कट कर देंगे। ऐसे ही O से C1 की दूरी लेंगे, O से लेके C1 की डिस्टेंस ली हमने, और हमने O से क्या किया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये परपेंडिकुलर लाइन ही है, तो O से हमने क्या किया एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, और O से लेके अब D1 की डिस्टेंस लेंगे। ये O से लेके D1 और ये O से लेके B1, तो ये O से लेके B1 हो गया। क्लियर है। ये कौन सा हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया और ये D1 हो गया। इन चारों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा, ये पूरा शेप कहाँ हो गया 40 डिग्री पे इंक्लाइंड हो गया। ये देखिए पूरा शेप हमने 40 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया, वही डायगोनल को 40 डिग्री पे हमने इंक्लाइन कर दिया। अब बस कुछ नहीं करना है हमें, अब हमें क्या करना है, ये सारे प्रोजेक्टर्स को मिला देना है। तो फाइनल प्रोजेक्शन हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये प्रोजेक्टर गया, फिर बी का प्रोजेक्टर गया, फिर कौन सा गया डी का प्रोजेक्टर गया, और लास्ट में ये सी का प्रोजेक्टर भी हो गया। क्लियर है। रोलर स्केल उठाएंगे अपना और क्या करेंगे, बी से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और ऐसे ही सी से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देंगे। अब हमें क्या करना है, A1 यहाँ से आ रहा है तो A1 यहाँ से आ रहा है A1 डैश, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये A1 डैश। ये B1 डैश यहाँ से आ रहा है, B1 डैश यहाँ से आ रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा B1 डैश। क्लियर है। ये C1 यहाँ से आ रहा है, ये C1 यहाँ से आ रहा है, और C1 कहाँ जा रहा है, ये C1 डैश। और ये कौन सा हो रहा है, ये D हो रहा है पॉइंट, और ये पॉइंट कौन सा होगा D1, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया D1 डैश। क्लियर है। अब वही हमें ज्वाइन करना है जो यहाँ पर एक दूसरे से ज्वाइन है। ए से कौन सा ज्वाइन है, बी और डी, तो ए से कौन सा बी और डी को ज्वाइन करेंगे हम, ए से बी को डी ज्वाइन करेंगे और ए से डी को ज्वाइन करेंगे। अब डी से क्या है सी ज्वाइन है, बी से क्या है सी ज्वाइन है, तो डी से सी को ज्वाइन कर देंगे हम और बी से सी को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा शेप कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर है। ये इसकी डिस्टेंस, हम डायगोनल की डिस्टेंस कैसे मार्क करेंगे, यहाँ से ये कितना है,
ये 70। ऐसे ही इस साइड से एक प्रोजेक्टर लेके जाएंगे, ये कौन सा पॉइंट हो गया, इसको हम क्या लिख देंगे 40। क्लियर है, ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो ये रोम्बस का कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें ऐसे ड्रॉ करना। अब कभी बोल देता है कि ये लॉन्गर डायगोनल एचपी में, कभी बोल सकता है कि वो शॉर्टर डायगोनल एचपी में या फिर वीपी में, तो आप इसको रोटेट कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए बस हम इतना ही लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और टाइप्स की प्रॉब्लम्स भी देखेंगे हम। और तब तक के लिए आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।